बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी प्लानिंग देते हैं महीने के आखिर में 10 दिन 20 दिन, और फिर कहा जाता है कि इलेक्शन के दिनों में कंपेनों की क्या वजह क्या है। शरीफ फैमिली के खानदान के अंदर से कोई खबर मुझे मिली है, वो मैंने आपको बताना कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, डर किस चीज का है, खौफ किस चीज का है, इमरान खान कितना बड़ा थ्रेट है, वो अफराद कितना बड़ा थ्रेट है, और साथ साथ अपनी हुकूमत के हवाले से क्या चीजें हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीजें हैं और जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं कि ये बात आपके दोस्त सलमान हैदर ने आपके सामने की थी। इमरान खान साहब ने केपी के असम्बली की जो तहलील है उसको रोक दिया बिल्कुल। वो जो हफ्ते वाली चीज थी ना, बात उससे आगे चली गई, रोक दिया बिल्कुल। क्या खबर पहुंची है इमरान खान साहब के पास, वो बतानी है आपको इसी ब्लॉग के अंदर। तीसरा, कुछ लोगों ने राब्ता किया, इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, और ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। वो क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक अनफोल्ड करते हैं आपके सामने। सबसे पहले जी जो 16 ज़िला हैं उनके ज़रा बल्दियाती इंतखाबात के बता दूँ कि टाइम ख़त्म हो गया, अब काउंटिंग शॉटिंग जैसे शुरू हो गई है। नहायत ही बदतमीज़ी से इलेक्शन कमीशन के इंतजामात थे। कैसे हुआ ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर, मुझे नहीं समझ आ रही। लोगों के नाक और मुंह से खून निकल रहे हैं, लोग बैलेट पेपर पर ठप्पे पारते हुए वीडियो सामने आ रही हैं, लोगों के साथ वो सलूक हो रहा है कि 1-1 बजे तक बैलेट पेपर्स ही पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं पहुंचे। तो 3-4 घंटों में जिसने जितना करना था वो कर लिया। तो हर लिहाज से इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ नजर आई है पीपल्स पार्टी के लिए। इतना तो मुझे अब तक सारा दिन की कंपेन, मुख्तलिफ बुलेटिन्स और लाइव सोर्सेज देख देख के मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि बाकायदा तौर पर एक, जिसे कहते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई है पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हैदराबाद की बात करूँ, मैं आपको दादू की बात करूँ, मैं आपको ठट्टा की जिलों की बात करूँ, इन तमाम जगहों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकायदा तौर पर इस तरीके से किया। तो इट्स अ फ्लॉप शो और एंड कॉम्प्रोमाइज शो फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, और क्रिएट अ ग्राउंड फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अभी नतायज जब आएंगे तो वो भी हम आपके सामने बताएंगे। तो अभी तक की तो यही ग्राउंड है सारी। गैर हतमी, गैर सरकारी नतायज जिस तरीके से आएंगे वो भी मुझे इतना थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका है। बहरहाल फ़ाइट अच्छी थी, PTI लड़े भी हैं, ज़ख्मी भी हुए, मार भी खाई है बेचारों ने, बैलेट पेपर्स भी पकड़े हुए हैं, ठप्पे भी लगाए। इतना कुछ काफ़ी होता है यार, इतना कुछ काफ़ी होता है। लेकिन बहरहाल सही है। अब मैं आ जाऊँ अपनी उन खबरों की तरफ जो दूसरी अहम खबर है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि ये कभी कहते आऊँगा, फिर कहते नहीं आऊँगा, मुख्तलिफ बहाने, हीले, ये सब चीज़ें तो आपके सामने चल रही होती हैं। असल कहानी ये है जो इनके घर के अंदर से पता चली है, घर के ही किसी फर्द से पता चली है। वो ये है कि इनको दरअसल इमरान खान साहब के रद्द अमल का डर है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को भी, बल्कि पूरी नून लीग को, PDM को नहीं, नून लीग को, कि इमरान खान रद्द अमल क्या देंगे। नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट जेल नहीं जा सकते, उनका नाजुक बदन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जेल से गए थे दवाई लेने के लिए, वो नहीं जाएंगे, ना ही वो जाना चाहते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट जेल ना भेजने के लिए, सीधा कुछ और ऐसा काम करने के लिए इनको गैर मामूली हुकूमत की सपोर्ट रिक्वायर होगी जी, उसके बगैर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। उनको बड़े अच्छे से पता है कि नवाज शरीफ ने आना है तो पंजाब में कंपेन करने के लिए आना ना, और जिसके लिए पूरी एक लाइफ लाइन बन चुके हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पूरी नून लीग के लिए, कि हर शख्स मुर्दा हो चुका है। मरियम बीबी से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर पूरी काबीना, चाहे राना सल्लल्लाहु हो, अता तारड़ हो, मुशीरान हो, सब कुछ मुर्दा घोड़े बन चुके हैं। अब सिर्फ एक शख्स के ऊपर यह सारा तकिया है, एक शख्स के ऊपर, और जिसका सियासत में रहना ज़रूरी है। मैं कभी भी नहीं कहता उसको साइड पे होना चाहिए, ये सियासत करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए। अब इस शख्स के ऊपर सारा तकिया है, और इमरान खान साहब को पता है कि पंजाब में इस बंदे ने कंपेन चलानी है और ये कर रहे हैं। उनका प्लान ये है कि जिस दिन नवाज शरीफ आएगा ना पाकिस्तान में, चाहे इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, चाहे लाहौर एयरपोर्ट हो, मैंने 1-1.5 लाख बंदा लेके खुद चढ़ जाना है उस एयरपोर्ट के ऊपर, और चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो या लाहौर एयरपोर्ट हो जी, इन्होंने खुद जाना है। और वहाँ बंदा इकट्ठा करके ना मुतालबा किया जाएगा कि इस बंदे को जेल में डालें। ये बंदा दवाई लेने निकला था जेल से, तो इसको अंदर डालें। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर इमरान खान साहब का डेवलप हो चुका होगा।
और हो चुका हुआ भी है। प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये जेल से गए हैं, वो ज़मानत पे नहीं गए हैं, ये जेल से स्पेशल अदालती अहकामात के थ्रू गए हैं, एक 100 रुपये वाले एक स्टाम्प पेपर के ऊपर। प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो सकती। तो जब प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो सकती तो फिर अगर उसके बाद इनको प्रोटेक्टिव बेल के तहत बुलाया जाए तो फिर अदलिया का बड़ा किरदार सामने आ जाएगा, वो भी इमरान खान साहब के बयानी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो खान साहब की सारी बातें दुरुस्त हो जाएंगी। तो और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत हैवी प्रेशर डेवलप हो चुका होगा इमरान खान साहब की तरफ से, अदलिया के ऊपर भी पॉलिटिकल इनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम होगा, इनका रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा। और इस सारे सिस्टम को इमरान खान साहब पहले ही बहुत अच्छे से रोशनास पब्लिक के सामने करा चुके हैं ये। और दूसरा मामला क्या है, ये भी इनसाइड बता रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाखुश भी बहुत है, अपने भाई शहबाज शरीफ से भी नाखुश हैं, इस हुकूमत से भी नाखुश हैं, अपने वज़रा से भी नाखुश हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर से नाखुश हैं जिन्होंने अप्रैल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया था इलेक्शन ना कराने पर और इस हुकूमत को कंटिन्यू रखने पे। ये मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ आपके सामने। तो ये तो पंजाब असम्बली भी लेके जा चुके हैं, वो तो इस्लामाबाद ही नहीं जाना था, असम्बली लेके नहीं जानी थी। तो इस पैराई के ऊपर चल रहे हैं जी, मेन स्टेक होल्डर्स तक से हैं। और इनको तकलीफ ये है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बनती भी है कि इन्होंने तमाम अपने केसेस ख़त्म करा लिए, जिस वजह से नाला और नाराज़ हैं। और मियाँ साहब के केसेस ख़त्म नहीं करवाए। अगर टाइम से मियाँ साहब के केसेस ख़त्म कराए होते तो इमरान खान साहब की सिरकावट का डर तो नहीं होता ना, जो 1-1.5 लाख बंदा लेके एयरपोर्ट उन्होंने पहुँचने का जो प्लान है, इनको पता है कि ऐसे ही होगा, वो तो ना होता। तो मरियम ग्रुप भी बहुत नाराज़ है शहबाज ग्रुप से। और बहरहाल केस ख़त्म नहीं हुए तो मरियम बीवी को ये पता है ना कि अगर ये केस ख़त्म नहीं हुए, नवाज शरीफ साहब आए नहीं, तो पंजाब का इलेक्शन स्टेक पे लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं बीच में, ये वजह है नवाज शरीफ साहब ने आने का फ़ैसला ही मुलतवी कर दिया। चाहे राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हों, दिसंबर का कौन सा हफ्ता मेरी बात हो गई, अयाज सादिक कुछ बोल रहे हों, और लतीफ़ साहब कुछ बोल रहे हों, और शाहिद खकान साहब कुछ बोल रहे हों, ख्वाजा आसिफ अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हों, ये वजह है इमरान खान एयरपोर्ट लेने आ जाएगा मुझे अपने लोगों के साथ, ये वजह, इस वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। दूसरा, इमरान खान तक ना इनका प्लान भी पहुंच गया कि खबरें डिस्कस भी हुई थी, मैंने भी आपके सामने डिस्कस की थी कि किसी तरह इमरान खान को ट्रैप करा के ना दो असम्बली अब तहलील हो जाएं तो सेटअप बन जाए, तो फिर ना इस निगरान सेटअप को एक्सटेंड कर देंगे, फिर एक वक्त आएगा कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात कर देंगे, ऐसी कोई प्रोविज़न निकाल के कर दिया जाएगा। खान साहब को ये खबरें पहुँच चुकी हैं, खान साहब ने मुशावरत की और पूरी मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि KP असम्बली तहलील नहीं करनी, पहले देखना है पंजाब असम्बली को। जब तक ये मामला इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक तारीख का इजरा नहीं करता और वफाक कोई गड़बड़ नहीं करता, उसके बाद जाके KP की असम्बली तोड़नी है, पूरी तरह हाथ और पैर काट के नहीं देने, तब जाके असम्बली तहलील होगी। तो खान साहब को इस बात की सारी खबर पहुंच चुकी है। तो इसलिए खान साहब ने वो जो कल का मसला था ना, अगले हफ्ते से जो ये वाला हफ्ता कल से जो शुरू होने वाला है, इसको भी ज़रा रोक दिया है। ठीक है जी, हाँ, ये सब चीज़ें। दूसरा, एक और ख़बर जी, इमरान खान साहब के पार्टी के गद्दार भी बड़े रहे हैं। तो माजी करीब में मुनर्रिफ अरकान थे, चाहे नेशनल असम्बली के हों, चाहे सूबाई असम्बली के हों। तो ख़बर ये है कि पंजाब में इलेक्शन होना है और इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं इन लोटों को छोड़ूंगा नहीं, इन गद्दारों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इनके घरों के सामने कैंपेन करूंगा, इनको कैंपेन करने की इतनी तौफीक नहीं होने दूंगा, इतना मैं इनको करूंगा। वो फिर रिश्ते वाली सारी बातें हुई। जी हाँ, इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए इन लोटों ने, बगोड़ों ने, PTI के गद्दारों ने इमरान खान साहब से मुलाकात का वक्त मांगा है, राब्ता किया है। खान साहब ने इनकार कर दिया है कि मैं उस सुराख से दोबारा नहीं डसा जाऊंगा जहाँ से एक बार डसा गया हूँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये पहली बार हुआ है वैसे, एक जमात से भगोड़े निकले हों, लोटे निकले हों, फॉरवर्ड ब्लॉक निकला हो, ये सब कुछ एक जमात से निकला हो और फिर चंद माह बाद ही वो दोबारा राब्ता करे हो। नहीं सर, हाथ होला रखें, क्योंकि इनकी सियासत चल रही है ना। तो खान साहब इस सियासत के बहुत आगे हैं और चंद माह में ये दोबारा राब्ता करने पर मजबूर है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।